साथियों नमस्कार। मौजूद हैं उस धरती पर जहां पर पैदा हुए आधुनिक हरियाणा के सृजनकर्ता यानी चौधरी बंसीलाल को ही जो श्रेय जाता है। जो आधुनिक हरियाणा है उसकी जो खुशहाली और आज ये एक जो हरियाणा का नया स्ट्रक्चर है उसमें सर्वाधिक जो योगदान देखने को मिलता है वो चौधरी बंसीलाल जी को मिलता है। मौजूद हैं गोलागढ़ गांव में, जो कि भिवानी क्षेत्र का एक गांव है। यहीं पर चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ। जिस में है भाई मौजूद हैं, यही चौधरी बंसीलाल जी का जन्म हुआ। ये परिस्थितियां रहीं उसके बारे में दिखाएंगे कि कैसा ये पुराना घर है, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली। एक ऊपर जो कमरा है ये उनका पुराना घर है। एक बार ऊपर की साइड से आपको पूरा गांव का भी दिखाएंगे और दिखाते हैं कि जहाँ वो पढ़ते थे। पहले इस साइड दिखाते हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं ये चौधरी साहब का जो पुराना घर था। चौधरी साहब के जो पिताजी थे वो 4 भाई थे और जो पूरा परिवार, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा क्षेत्र पर था। और इनकी साइड जो चौधरी साइड आपको दिखा दूं, ये ऊपर एक अलग से कमरा बना हुआ है। जब परिवार वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल इसी कमरे में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। पुरानी इमारत है और एक पुरानी लालटेन और इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके वह व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करी। उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए और जो हरियाणा के जो नौजवान हैं, भारत के नौजवान, उन्हें लाल नीचे ना पढ़ना पड़े के लिए राजनीति में आए। किस्सा मशहूर है, जब पूरा संयुक्त पंजाब था, संयुक्त पंजाब के एक मंत्री थे चौधरी लहरी सिंह। तो जब वो इस गांव के दौरे पर आए तो ग्रामीण इकट्ठे हो रखे थे अपनी बातचीत, अपनी जो मांगे हैं उनको रखने के लिए। तो गांव में उस समय चौधरी बंसीलाल जी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और तो गांव आए हुए थे। तो सभी जो ग्रामवासी हैं वो इकट्ठे हुए और चौधरी बंसीलाल के पास आए और उनसे एक वो कहा कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें लिखित में जो मंत्री जी हैं उनको दे दिया जाए। तो उन्होंने उसमें मांग रखी बिजली की और पानी की। तो जब वो ग्रामीण उस मांग पत्र को लेकर चौधरी लहरी सिंह जी के पास चले गए, तो उस समय जब लहरी सिंह जी ने वो जो पत्र था वो पढ़ा तो पहले तो ठाकेदार हंसी लगाकर हंसे कि मुझे उस व्यक्ति को बुला के लाओ जिसने ये मांगे लिखी हैं। तो जब उन्होंने लोगों ने बताया कि तो एक युवा हैं चौधरी बंसीलाल हैं, वो चौधरी बंसीलाल मतलब वो हैं, उन्हें बुला कर लाया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद पागल हो गए हो या मुझे पागल समझते हो। क्या ये जो क्षेत्र है, क्या आपको लगता है कि यहाँ कभी बिजली पहुँच पाएगी? जो ये क्षेत्र है ये बिजली सिर्फ बादलों में देखेगा, यानी जो बादलों में जो बिजली कड़कती है उसी से आप संतुष्ट रहो। लेकिन एक वो कह सकते हैं कि यहीं से प्रेरणा लेकर ये जो कटु जो वाक्य थे ये चौधरी बंसीलाल जी के दिल में घर कर गए और उन्होंने राजनीति में जो अपना एक शुरुआत की। और सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे हरियाणा में पानी और बिजली और सड़क का जाल बिछाने के बाद जो चौधरी लहरी सिंह जी थे उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि आपको वाक्य याद है, एक लड़का आपके पास आया था मांग पत्र लेकर। तो उन्होंने काफ़ी दिमाग पर जोर लगाया कि हाँ ऐसा एक घटना मेरे साथ हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं वही बंसीलाल हूँ और आज पूरे हरियाणा में बिजली, पानी और सड़क को जोड़ चुका हूँ हर गाँव से। अब बताइए कि जो आपने एक बात कही थी कि जो बांगड़ क्षेत्र है उसके जो लोग हैं वो बिजली सिर्फ सड़कों मतलब उसमें बादलों में देखेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो हमारे देश के, जो मेरे प्रदेश के किसान हैं उनके पास बिजली, पानी और सड़क की जो समस्याएं हैं
उससे सब चीज़ को हल करके और तब मैं आपके साथ पहुँचाऊँ। अब जो चौधरी बंसीलाल जी थे उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करके जो जानेंगे कि उस समय की क्या परिस्थितियाँ रहीं और चौधरी बंसीलाल जी का व्यवहार किस प्रकार का था गाँव वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? प्रदीप है जी नाम। प्रदीप जी, आपका क्या रिश्ता चौधरी साहब के साथ रहा? हमारा रिश्ता चौधरी बंसीलाल के पिताजी और मेरे परदादा सगे भाई थे जी। जी, तो आपने देखा चौधरी बंसीलाल जी को? बहुत नज़दीक से जी। तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ उस समय हरियाणा में थी? देखो, परिस्थिति तो बहुत ख़राब थी और उन्होंने उन परिस्थितियों को बहुत बारीकी से समझ के उनको दूर किया। बहुत बढ़िया जो है ना विकास करवाया हरियाणा के अंदर। जबकि आज तो मशीनरी युग है, उस दौरान तो कुछ नहीं था ना, जो है ना कस्सी और तसड़ी हुआ करती, उनसे नहर सड़क। जैसे एक सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है कि जट दे तिब्बिया दे विच डेरे, यहाँ पे भी टिब्बे है, ऊंची नीची पूरी एक वो है परियोजना उसमें। और फिर जो एक नहर की तो कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल था और फिर वहाँ पर लिफ्ट सिंचाई वाला जो नहर सिंचाई वाला जो एक योजना आई, तो उस समय आपकी क्या उम्र थी? मेरी उम्र तो, मैं 61 का जन्म है जी, 1961 का। तो जब इस तरीके की नहरें देखी हम छोटे तो छोटे थे जी, कैसा लगा? वो बड़े बुजुर्ग साथ जाया करते ना, जाके देखा करते कि वो राजस्थान के मजदूर आ रहे थे, बोले ये नहर बनेगी उरे कर और इसमें पानी चलेगा जी। वो नहर बने और पानी चले, देखा ना तो लोग बड़ा अचंभा भाई बंसीलाल यू कड़त लाया पानी। और वो पानी भी आज तो गंदा आने लग गया, इतना साफ आया करता उसने पिया करता जी, बहुत बढ़िया लगा करता, लीला पानी आया करता। और उस नहरा की वजह से ज़मीन का 60 हाथ तले का पानी जो है इतना खारा था हमारे इलाका का, पिया करता तो जस्त लग जाया करते और इतना मीठा हो गया बुझो ना वो सारा ईख तक बुआ दी जीव रहा। ईख तक, यानी ईख के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ऐसे इलाके में जहाँ रेतीली ज़मीन है और पानी की बिल्कुल समस्या थी उस दौरान। फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना एक काम, एक नहर सिंचाई और पानी बिजली, इन सब चीज़ों के लिए जो हरियाणा के आधुनिक निर्माता चौधरी बंसीलाल जी ने किया। तो उनके भतीजे भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। हाँ, मेरा ताऊ था जी बंसीलाल। तो आप बताएं कि उनके बारे में कुछ ऐसा कोई किस्सा रहा हो? भाई किस्सा तो ये नहर, ये बिजली ये ले आया था बंसीलाल। और कौन नहीं ज़्यादा। गांव वगैरह आते हो? गांव हाँ, वालों के दिवाली साथ किस आया तरीके करता के उनके? खूब बढ़िया, सब ना सुतरी डाल बोलता, तू फलाना, तू के कर है, तू के कर है, इस तरह बोलता। जैसे आजकल तो गांव में प्रधान भी आदमी कोई बन जा, सरपंच भी बन जा, तो बाहर जाके अपना एक गांव से कनेक्शन काट के अपना सिक्योर सा महसूस करें, उस तरीके के। और वो तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और बात कौन थी, बहुत सुतरी डाल बात करता। तो अब जैसे चौधरी साहब नहीं हैं तो उनकी कमी खलती है खूब घनी। उनके जो लड़के थे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, उनकी भी पहले डेथ होती है, उसके बाद चौधरी बंसीलाल हैं उनका। फिर उनकी जो विरासत अब क्या मैडम किरण चौधरी के पास है, तो उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? भाई काम तो वाइब करवाओ ठीक ठाक, काम करवाते हैं। और भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप गोलागढ़ से ही हैं? नहीं, मेरा गांव मनसरवास है जी। हाँ। तो चौधरी साहब के बारे में? चौधरी बंसीलाल जी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे शख्स रहे हैं, उनको ये बोल दिया ना कल मैं फलानी जगह जाऊंगा तो रात रात में रोड भी तैयार हो जाता था, ऐसे शख्स थे। एक अड़ियल रवैये के थे। उनके बारे में एक किस्सा है, एक वो है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में हमेशा से ही डिस्प्यूट रहे। तो चंडीगढ़ वो एक जगह है जिसके लिए दोनों के बीच में आज भी रस्साकसी है। तो किसी मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा की कोई बहस हुई तो उसमें ये कह दिया गया कि आप चंडीगढ़ आपको मतलब जाना पड़ेगा, तो पंजाब हो गई तो आप जाओगे। तो उसके लिए एक अलग से सड़क हरियाणा में उन्होंने बनवाई और जो पंजाब की एक अकड़ थी उसे
उस समय के जो राजनेता थे, राजनेताओं की जो अकड़ थी उसे तोड़ने का जो काम किया था, उस बारे में आप उस बताएं। बारे में चौधरी बंसीलाल ने ये बोला था मैं सुबह चंडीगढ़ जाऊंगा, तो वो रात रात में पूरा रोड कवर कर दिया। सुबह बंसीलाल उसी रोड से गए थे, रात को अधिकारियों ने वो रोड तैयार कर दिया। चौधरी बंसीलाल ऐसे थे जो जबान के पक्के थे, जो कह दिया ना वो काम हो गया। ऐसे चौधरी बंसीलाल अपने क्षेत्र के लिए, पूरे हरियाणा के लिए बहुत विकास करा है। लोह पुरुष इसीलिए जाने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पूछोगे चौधरी बंसीलाल तो लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाणा के नेताओं पर अक्सर एक वो सवाल उठते हैं कि वो जिस अपने क्षेत्र से आते हैं, तो देश वाली बेल्ट से आ रहे हैं या दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं, तो वो अपने ही क्षेत्र पर सीमित हो जाते हैं। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि वो तो अपने रोहतक, झज्जर, सोनीपत वाली बेल्ट को ही कवर करते हैं, और जो जींद वाली बेल्ट के लिए चौधरी देवीलाल जी का नाम आ जाता है। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपने दोनों आंखों से बराबर माना, कि एक कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और जो आज हरियाणा की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो चौधरी बंसीलाल का देखने को मिलता है। नमस्कार। चौपड़ वाला एक किस्सा बता रहे थे आप। हमारे बुजुर्ग बताया करते चौधरी बंसीलाल चौपड़ के बड़े फर्स्ट खिलाड़ी थे। बढ़िया खिलाड़ी। हाँ जी, तो सब तो जो खिलाया करते ना गांव का, जो बैठा करते, फिर दिवाली ना आया करता ना तो उनका नाम लिया करता। आज भाई नाता पीछे क्यों बैठा, तो नज़दीक से आया, वो आया करता, हाँ बंसीलाल ने बोला आप चौपड़ खेला करता, याद सनी बोले कसोता ने बढ़िया खेला करता। तो उनका सारा नाम ले लेके सारा वो पुरानी बातें याद करके ना बड़ा मजाक कराया करता। जब मुख्यमंत्री था, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, तब भी जो कोई दिवाली हुई तो कदे भी उन्होंने नवराण के मना नहीं, मतलब टाल नहीं करी, आए हर दिवाली को। जैसा वर्तमान भारत में कहें, दुनिया में ही नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, और चौधरी बंसीलाल जी ही वो एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने शुरुआत की शराबबंदी की, यानी नशे पर रोक लगाने की जो एक शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा ही देखने को मिली। उस समय क्या परिस्थितियाँ रही? उस समय परिस्थितियाँ रही जी, अगर हरियाणा विकास पार्टी बीजेपी से समझौता नहीं करती ना जी, तो एक तरफी सरकार बनती और वो वादा जो किया था ना वो पूरा होता। बीजेपी सरकार वालों ने ही जो है ना उसको सरकार को गिराने में और 2 नंबर के काम करने में, शराब तस्करी करने में चौधरी बंसीलाल के ऊपर पूरी तरह से नकेल कैसी प्रेशर बनाया, और उस प्रेशर की वजह से ही जो है ना ये सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद उनको अगर नहीं समझौता करते तो चौधरी बंसीलाल अकेले सरकार बनाते हरियाणा विकास पार्टी की। बीजेपी ने सब कुछ किया। हरियाणा विकास पार्टी जिसका एक चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की का चुनाव चिन्ह था। बीजेपी हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को खाती है, उभरने नहीं देती। जैसे अब जेजेपी का हाल करे है ना, उसी तरह एक बार हजका का किया था, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हाँ जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस का किया, हाईपा का किया, अब जेजेपी का कर देगी। अब जेजेपी का नंबर है तो अंत है, बस कर दिया काम। राम राम जी। तो चौधरी बंसीलाल जी के बारे में कुछ जानकारी आप दें। भाई के जानकारी दिया किम करे तो उससे करे किम थो तो कौन आठ है। अच्छा, हाँ किम मैं कौन थो, भूख थी मेरी, भूख थी सिर्फ। भूख तो पशु अब पशु क्या स्थिति पशु मर जानदार, बिना रोटी टब्बर रह जानदार, कोई ढंग कौन थो, सब किम करे उससे न करे, जो करा उन्होंने ही करा। उसने ही करा। तो अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनसे खुश हैं? हाँ अब जो इस हालात हैं रही- उनसे खुश हैं? या क्या हालात से कि मैं योगी शुद्ध हो सकी मैं मरी बैठ के बस चल रहा है, ठाडी ना हो रहे थे ये किसी हालात से कि मैं को नहीं। जो बीजेपी की सरकार है 7.5 साल इन्हें राज्य में हो गए और इतना ही लगभग समय उसमें हो गया केंद्र में, तो उससे आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के कारण? अरे बीजेपी की तन बताऊँ, मेरी ही बता दूँ, बुढ़ापा पेंशन बुढ़ा ही करी थी ना, 60 साल का ही करी थी ना जी। हाँ वह काट दी, छोरा नहरा से ये मारो क्या हाल है, या तो बुढ़ा की बनी थी, छोरा की के बनी थी, या भाई वो नौकरी करे से उसका या आमदनी से मारे क्या आमदनी से बुढ़ा गई वे पेंशन काट दी वे, भाई वो छोरो सला बैठावन कोई बहू सला बैठावन। बीजेपी ने तो कच्ची कौन छोटी बढ़िया करना।
कोई किस्सा उस दौरान का रहा हो, आप तो चौधरी साहब के साथ रहे होंगे अपने जवानी के दिनों में, तो कुछ ऐसी यादें रही हों कि जो आप चाहते हैं कि और लोग भी उस बारे में जान सकें? भाई इतना तो दिमाग काम को करा नहीं। कोई भी ऐसा छोटा मोटा किस्सा रहा हो कि गांव आए हो उस दौरान? उसका बचपन समय उसका यह बात थी, हरिजन चौधरी आदि में काम कराया करता। जी। पास इसने बेरो पट्यो कि भाई हरिजना चौधरी आदि में काम करवाऊँ, यो हरिजना आ गए। नहीं बोले भाई समझना ये 20 पैसा, बोलो ना तो बोला का काम ना करवाइयो, स्वामी बाल बच्चेदार से भाई पैसा लिया करो और पैसा दिया करो। वो बुढ़ा मेरे दादा है और वो बोले रहा क्यों क्या करो बंसीलाल, बोले बाल बच्चेदार से ये भी गरीब आदमी अन्न पैसा दो। आगे बचपन था इसी सोच थी। जो एक सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा दिया जाता है उसको चरितार्थ किया उस समय। परिवार के साथ वो बताया करता ना, बैठा करता था बाबूजी, सिर्फ एक मिसाल थी बताऊं तो। हाँ बताइए। दूसरी याद तो कोई नहीं है। बैठा एक दिन कई जना, फिर एक बानियों शिव कुमार बाबूजी बोले भाई शिव कुमार वाह बताइए। बोले बाबूजी एक बानियों निमटन गयो तो बुढ़ो बानियों तो बुढ़ो बानियों कई बार में निमटो था। एक जाट चले गयो, वो बानिए कान देख के न वो जाट भी बैठ गयो। ले बानिए पहली को नहीं उठू भाई, बानिए उठो जिते उठा। वो जाट को सोरो चले गयो, बोलो बाबा कई बार ला दी और बोले 60 मम्मी बरस जी तू खेत मार जोड़ दियो भाई, बानिए पहले मैं को उठो। ये नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी गोलागढ़ गांव से ही हैं? हाँ, ये मेरे चाचा जी थे, वो बड़े भाई साहब थे। जी। हाँ जी, जो देश के लिए किया उन्होंने बराबर किया सबका, हमारे लिए तो गर्व की बात है ही जी। जी। हाँ, हमारे जो है ना बड़े बुजुर्ग थे वो। तो आपके भी कुछ ऐसे क्षण रहे हों उनके साथ, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें? देखो जी, मेरा तो इतना लगाव नहीं रहा, बाबूजी का ज़्यादा रहा। जो शीशराम चेयरमैन जी ने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, लास्ट तक। उसके बाद जो सुरेंद्र सिंह के साथ काम किया, उसके बाद मैडम किरण चौधरी के साथ काम कर रहे हैं, अब उनके साथ लगे हुए हैं। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह के जी के साथ तो आपका कुछ रहा होगा कि आप भी उस समय नौजवान हैं, वो भी नौजवानों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे चौधरी बंसीलाल जी की तो एक उम्र थी, आपका किससे जुड़ाव ज़्यादा था? जय चौधरी सुरेंद्र सिंह से था मेरा। तो उनका कोई कोई बात, ऐसा कोई किस्सा? वो मजाकिया किस्से तो बहुत हैं उनके जी। बताइए। जैसे कि जो है ना, मेरा चाचा जी के लड़के की जो है ना ट्रांसफ़र थी, तो मैंने कहा चाचा जी ये राजेश की ट्रांसफ़र करवानी से दया बस्ती। बोला कहाँ भाई? दया बस्ती। वो अंदर जो है ना काशी की थाली में खड़े खड़े खाना खा रहे थे। मैं अंदर चला गया, जा करके बोला हाँ भाई किस तरह आया? वहाँ बदली करवानी थी, रेलवे पुलिस में है चाचा विद्यानंद वाला उसकी। तो बोला भाई कहाँ? बोला दया बस्ती। तो बोला भाई दया बस्ती में क्या दिक्कत आ गई? मुझे पानी की लाग से। तो आज की थाली लेकर के बाहर बहुत पब्लिक बैठी थी, वहाँ आकर के ने बोला भाई सुनियो रे चेयरमैन डाला गिराई ये क्या कैसे? बोले रे वहाँ राष्ट्रपति रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, बड़ी बड़ी जो है ना उनकी एम्बेसी के लोग रहते हैं। तो बोले पानी की लाग की क्यों कैसे, बदली की क्यों कौन क्या बोले? तो वहाँ सारे लोग वहाँ ठाका लगे। तो जी ये जो चौधरी बंसीलाल जी के परिवार है उसके बारे जो भी वो थी, उनकी बातें थी, यादें थी, उसके बारे में बताया। आपको कैसा लगा ये वीडियो? चौधरी बंसीलाल जी का ये जो घर, इसके बारे में हमने आपको बताया, उनकी जो इतिहास और बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारा भी एक ऐसे महापुरुष के बारे में जितना बता दिया जाए वो ही कम है। एक छोटा सा एक प्रयास उनके जीवन के बारे में हमने आपको बताने का किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।